नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और पिंडदान किया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितर संबंधित काम करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी के साथ ही पितर पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। कहा जाता है कि इस पावन काल में पितर यमलोक से धरती पर आते हैं। ऐसे में पितरों की पूजा करने के साथ साथ हमें दान करना भी जरूरी होता है, क्योंकि पितरों की संतुष्टि के लिए दान देना होता है। पितृपक्ष न सिर्फ पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का पर्व है, बल्कि यह हम सबके लिए भी पुण्य की प्राप्ति कर मोक्ष के द्वार खोलने का अवसर है। जी हाँ, पितृपक्ष में किए जाने वाले शुभ कार्यों का फल विशेष रूप से आपको प्राप्त होता है। पितृपक्ष में अगर आप दान पुण्य के कार्य करते हैं तो यह इसका दोगुना फल प्राप्त होता है और यह आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है। आइए आपको बताते हैं ऐसी 7 चीजों के बारे में जो पितृपक्ष में दान करना सबसे जरूरी माना गया है, और उन चीजों का दान करके आप अपने जीवन में अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं और आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति आ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली बात, गरीबों को भोजन का दान। पितृपक्ष में गरीबों को भोजन का दान सबसे उत्तम माना गया है। पितर के दौरान अगर आप भूखे को भोजन कराते हैं या जरूरतमंद किसी ब्राह्मण को भोजन का दान देते हैं तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी और परिवार के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। पितर के दौरान आप आटा, चावल, सब्जी, घी या कच्चा अनाज दान में दे सकते हैं। दूसरी बात, तिल का दान। पितृपक्ष में तिल का दान भी सबसे उत्तम दान माना गया है, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार तिल और अक्षत से पितरों को तर्पण किया जाता है। तिल का दान करने से घर की बाधाएं दूर होती है और घर में फैली अशांति भी दूर होती है। तो हो सके तो काले तिल का दान अवश्य करें। काले तिल को श्राद्ध पक्ष में दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है पितृपक्ष में किया गया काले तिल का दान सीधे पितरों को प्राप्त होता है। ऐसा होने से पितर प्रसन्न होकर आपके पूरे परिवार को तरक्की और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। तीसरी बात, चांदी का दान। शास्त्रों में पितरों का स्थान चंद्रमा के ऊपरी भाग में बताया गया है, इसलिए मान्यता है कि पितरों को चांदी का बना सामान सबसे प्रिय होता है। इसलिए पितृपक्ष में चांदी का बना सामान दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको पितृपक्ष में शुभ फल की प्राप्ति होती है। चौथी बात, कपड़े का दान। गरुड़ पुराण के सहित शास्त्रों में भी कहा गया है कि पूर्वजों के निमित्त वस्त्रों का दान करने से हमेशा ही पितरों की कृपा बनी रहती है। इसलिए आपको अपने पूर्वजों के निमित्त वस्त्रों का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में वस्त्रों का दान करते हैं उन्हें जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा बनी रहती है। पांचवी बात, गुड़ और नमक का दान। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त गुड़ और नमक का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। जिन घरों में अक्सर विवाद और आर्थिक परेशानी बनी रहती है उस घर के लोगों को शुभता की प्राप्ति के लिए गुड़ और नमक का श्राद्ध दान करना चाहिए। छठी बात, जूते चप्पल का दान। श्राद्ध पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए जूते और चप्पलों का दान करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जूते और चप्पलों का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और धरती पर अपने परिजनों के लिए आशीष भेजते हैं। ऐसा करने से परिवार में आर्थिक समस्याओं का भी निराकरण होता है। सातवीं बात, छाता और गमछा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनका प्रिय छाता और गमछा दान करना सबसे अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि इससे आपके परिवार में भी सुख शांति आती है और पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। आठवीं बात, गाय का दान। हिंदू धर्म में गाय को सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गाय का दान पितृपक्ष में उत्तम दान होता है। अगर आप ग्रह क्लेश से मुक्ति चाहते हैं तो पितृपक्ष में गाय का दान करें। तो दोस्तों, पितृपक्ष में इन 7 चीजों का दान करके आप अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।